आयुष मलिक जो कि आजकल चर्चा का विषय बन चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको वो लड़की चांदनी कुरैशी जिसने आपको इंस्पायर किया, तो उन्होंने कहा कोई लड़की मुझे कैसे इंस्पायर कर सकती है। मुझे इंस्पायर किया मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किस तरह के मीठे मीठे अल्फाज बोलते हैं, आपने सुने ही होंगे। किस तरह के प्यारे अल्फाज जो आज का मुसलमान भी नहीं बोल पाता है। फिर दूसरा सवाल जो पत्रकार ने किया, पत्रकार ने कहा कि वो लड़की तो आपको छोड़ करके चली गई, तो कहा कि इस्लाम धर्म मैंने कबूल किया है, अब इसके साथ में चाहे किसी को रखो और चाहे किसी को हटाओ, लेकिन मुझे इस्लाम से मोहब्बत है, किसी लड़की के लिए मैंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया है। कितने प्यारे अल्फाज बोलते हैं, आप जरा उनकी बातें सुनी। आप तो इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी, एक फर्ज कर लो, मैं कह रहा हूं कि आपने देखिए किसी के उसमें जो है, तो अब लड़की कह रही है कि हम तो नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहती, वो कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा, तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही। तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। पलट गई, वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया, आप वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। अच्छा, हाँ, लड़की का मैटर लड़की तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? निकाह मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की छोड़ के चली जाएगी, तो अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर जी। अच्छा आयुष, एक और बात है, जानकारी है, शायद आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा, क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए, क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है। तो और भी कुछ भी पर वो नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया, अच्छा चलिए, खैर वो दिगर बात है, अलग है। और इसी तरह से जब दाढ़ी के लिए उनसे सवाल किया जाता है कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी है, तो कहा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसीलिए मैंने दाढ़ी रखी है। आप जरा वो वीडियो भी जरा देखें, कितने प्यारे अल्फाज उसमें भी आपने बोले हैं, कितने प्यारे अल्फाज बोलते हैं, वो भी सुनिए आप जरा। ये लंबी दाढ़ी वगैरह रखनी कब से शुरू क्यों? जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि एक मुझ दाढ़ी होनी चाहिए। दाढ़ी रखना है कि जेंट्स में और लेडीज में थोड़ा फर्क होना चाहिए, मुसलमान का इस तरह का गेटअप होना चाहिए, तो वो है। ये भी आपको उन्हीं वीडियो से पता चला, वही वीडियो देख के? ये तो लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ। आज तो पढ़ा आपने पूरा सब कुछ? धीरे धीरे सीखता हूँ। जैसे नमाज पढ़ने का, किसी ने 1 मिनट की कोई तालीम दे दी, बात बता दी, किसी ने कुछ बता दिया, पर ये नहीं कि भाई उसने मुझे टारगेट करके भाई तू ये करेगा तब जाकर मुसलमान बनेगा। ये अमल है आपका। मैंने टोपी तो नहीं पहन रखी, वो भी एक अमल है, मगर ये एक अफजल सुन्नत है, एक बड़ी सुन्नत है जो आपको फॉलो करनी है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि संपत्ति हड़पने के लिए इस्लाम धर्म जबरदस्ती उनसे कबूल कराया गया है, तो क्या कहना है वहां पर आयुष मलिक का। वो कहते हैं कि मेरी संपत्ति, मेरी दौलत ये ले लो, मेरी माँ के और मेरी बहनों के नाम कर दो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ पैर दिए हैं, मैं कमा लूंगा खा लूंगा। और उनका कहना है कि मेरे अगर एक हाथ में सूरज और एक हाथ में अगर चांद रख दिया जाए तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई कहे कि इस्लाम छोड़ दो और ये चांद सूरज सितारे ले लो, क्या कहना है जरा सुनिए आप, वो भी आप वीडियो जरा देखिए। मेरे साथ इस वक्त आयुष हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने धर्मांतरण कर लिया, जबरदस्ती इनका जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया। आयुष, आपको आयुष बोले या कुछ और? जो आपको अच्छा लगे सरकार। मेरा नाम जो है, मेरा मोहम्मद अली आयुष मलिक यही है। अभी मैं कह रहा गुलाब का नाम कुछ और भी होता उतनी महक देता। माहौल कोई खराब करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये जो पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी कि मेरी टूटी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम देख लो, छोटे आपने सोचा कि आपको इस्लाम धर्म 2008 से मैं सीखता रहा धीरे धीरे करके। मोबाइल से उस टाइम छत पे जाके लैपटॉप पे वाईफाई आ गए, जाके दिक्कत साइबर कैफे पे जाके थोड़ा रुझान हुआ, कुछ याद करा। और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम धर्म को अपनी मर्जी से कबूल किया है, ये कोई निकाह नहीं है जिसको कोई मौलवी आकर के पढ़ाए।
वो भी आप वीडियो जरा देख लीजिए। मैंने इस्लाम किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कबूल किया। ये कोई निकाह नहीं है कि कोई मौलवी पढ़ाएंगे, ये अपने अंदर खुद आता है। दाढ़ी भी मैंने अपनी मर्जी से रखी है। भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 तो ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्रता हासिल है। वो अपने मन से चाहे जो रिलीजन चाहे सिलेक्ट कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को गुजार सकता है, और उस पर कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं की जाएगी, कोई भी उस पर फोर्स इस तरह से नहीं किया जाएगा। बाकी आपकी राय क्या है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल साफ क्लियर हैं। सामने वाला व्यक्ति खुद बता रहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है, मैंने इस्लाम धर्म अपनी मर्जी से खुद कबूल किया है, किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला है, ना ही संपत्ति के चक्कर में। अगर संपत्ति चाहिए तो आपको संपत्ति अभी ले लीजिए, यहाँ पर तो कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हिदायत अता फरमाए।